हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी थंबनेल पे देखे होंगे, आज हम आपके साथ बहुत ही मजेदार सेशन लेकर के आए हैं और वो सेशन है आपका प्रॉफिट लॉस का डे 3। 1 से 40 तक प्रश्नों का हम सॉल्यूशन बता चुके हैं। आपके सभी प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए थे एसएसजीडी में, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, यानी कि 40 से मतलब आगे यानी 70 तक। लगभग 100 प्रश्नों का है ये। एक वीडियो और होगा जिसमें हम आपको बता देंगे। तो बिना टाइम की बर्बादी किए हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आज का सेशन क्या आपके लिए किस तरह से प्रश्नों का संग्रह है। सबके सब प्रीवियस ईयर पेपर है, बिलीव करिए सबके सब प्रीवियस ईयर पेपर है। जिनको चेक करना है कर भी सकते हैं। जितने भी आप देखेंगे सबके सब मैं बोला हूँ प्रीवियस ईयर टोटल जितना है, सबके सब जो भी आप देख रहे हैं सबके सब प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, जैसा कि नीचे दिख भी रहा होगा, है ना। सबके सब मैं प्रीवियस ईयर पेपर बताऊंगा, जितने भी मैं बताऊंगा सब प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है। इसीलिए आप सभी जुड़ जाइए और मजे से इसका, है ना, सॉल्यूशन लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है आप सबों के लिए, जो भी एसएसजीडी के बच्चे हैं जो इस बार तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल अभी से लग जाइए, आपका सिलेक्शन होगा। कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। अगर थोड़ा भी आप डिसकंटिन्यू होते हैं, है ना, और इरेगुलर होते हैं, तो वो आपके लिए जो है ना घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक नंबर से बहुत कुछ होता है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। कोई भी काम, कोई भी काम हो, तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। इसलिए प्रारंभ करिए, आप योद्धा हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं प्रश्नों का प्रारंभ। यहाँ आप देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है 40, चलिए 41 नंबर 40 तक बता दिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है। देखिए अच्छे से, लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, जब हम खरीदे थे कम में बेचेंगे ज्यादा में, यानी कि एसपी हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा सीपी से, तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। तो बात यहाँ पे यही बात है, देखिए यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 55 का जो एसपी होगा यानी कि सेलिंग प्राइस होगा माइनस 55 वस्तु का जो सीपी होगा, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 11 के देखा था बेच कर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है, यानी अब ये थोड़ा सा 55 टॉफी बेच करके 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है। मतलब ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे लिखी गई है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 11 टॉफियों के बराबर में क्या मतलब, ये बातें नहीं समझ में आ रही, क्या मतलब ये बातें नहीं बराबर में, है ना। 11 में क्या, वहां पे कुछ बातें छुटी हुई होगी, ठीक है। एसपी के बराबर, एसपी के बराबर, है ना। यहाँ पे कर लीजिएगा 11 टॉफी के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है। तो अगर एसपी इधर चलाएगा, एसपी इधर चलाएगा, तो 55 में से 11 घटेगा तो हो जाएगा 44 एसपी, ठीक है। बराबर का हो जाएगा, उधर चला जाएगा 55 सीपी। देखिएगा अच्छे से, तो एसपी का वैल्यू 55 हो गया, सीपी का वैल्यू कितना होगा 44। कन्फर्म यही बातें थी, वहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगर हमारा सीपी 44 है, एसपी 55 है, तो बताइए हमको फायदा कितना का हुआ, तो 11 का। देखिएगा सीपी कितना है 44, तो नीचे 44 लिखेंगे, गुना का क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। तो 11 चौका 44 और 4 से हम करेंगे यहाँ 25%, इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका इंतजार कर रहा है। वहां पे सभी लोग सुधार लीजिएगा। 11 टॉफी के एसपी के बराबर क्या था, 11 टॉफी के एसपी के बराबर, ये बात थी। यहाँ पे चलिए अच्छे से, यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, कुल वस्तुओं का 80%, एकदम आराम समझिएगा सभी लोग। 80% को फ्रैक्शन में तोड़िए, 80% का मतलब होगा 20 चौका 80 या 20 25 है 4/5 को कितना पड़ता 20% के लाभ पर, प्लस यहाँ हमेशा प्लस कर लीजिएगा। अब बोला शेष, तो 80% हो गया, 100% होता है तो बचा 20%, 1/5। अब उसको बोला कि -30 के हानि पर हो गया। अब काट दीजिए, 5 चौका 20 यानी 4 चौका 16, प्लस यहाँ तो है ही, और यहाँ पे हो जाएगा 5 छक यानी -6, तो 16 में से -6 गया, यानी कि 10% इसका आंसर, जो ये डी नंबर आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर होगा। प्रतिशत वाले ऐसे प्रश्न शेष वाले देंगे, आप ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ दीजिएगा, आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। राजा बाबू लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यदि कुल वस्तुओं का 70%, तो क्या करेंगे 70% मतलब 7/10, फ्रैक्शन करेंगे 70/100 करेंगे तो 7/10 आ जाएगा।
20% के लाभ पर तक गुना में 20 कर दीजिए प्लस, और शेष वस्तुओं को, तो जब 70% हो गया तो 30 बचेगा, तो 30% का मतलब 3/10। अब बोला है कि हानि, यानी कि हानि 10 की बात कर रहे हैं, तो 10 दूना 20 यानी 7 दूना 14 प्लस 10 से कम 10 यानी कि माइनस का 3। तो 14 में से 3 घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 11% का प्रॉफिट होगा। इस बात का याद रखिएगा, अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट कहिएगा, माइनस में आया तो लॉस कहिएगा। चले आगे देखिए, नाच गा बजा के तो हम नहीं पढ़ाते हैं आपको, जो बातें हैं आपके सामने हैं, और ऑनेस्टी से अगर देखिएगा आप सभी चीजों को, सभी प्रश्नों को पूरा अच्छे से, तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। एक बार दो बार आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, मोबाइल के 75% यानी कि 75% का मतलब 25 दिया 75, 25 चौका 100, 20% की हानि पर मतलब माइनस का 20, बीच में हमेशा प्लस होगा, ठीक है। शेष मोबाइल, तो 75% हो गया तो बचा 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, और 30% के लाभ पर हो गया खत्म, ये तो बातें थी। अभी कटेगा तो 4 पचे 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 15 प्लस का इससे काटेंगे तो हो जाएगा 7.5। अब देखिए, यहाँ पे 7.5 में से अगर 15 घटाएंगे तब माइनस का देखा 7.5 आएगा, है ना। तो बताइए, कुल हानि बोला है, क्या बोला है यहाँ पे, हानि। आंसर आपका इंतजार कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। मैंने पहले ही बोला कि रजा अगर माइनस में आएगा तो लॉस, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। चैनल पे जुड़े रहिए, मजा आएगा कंफर्म, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत मजा आएगा। इस वस्तु को तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। 16% की हानि होती है 4/5वें जो तय मूल्य था, मतलब मार्केट प्राइस मान लीजिए। अगर हम मार्केट प्राइस मान लेते हैं रजा बाबू की मार्केट प्राइस कुछ था, उसका तय मूल्य से 4/5वें हिस्से बेचे तो हानि हुआ। लेकिन पहले मुझे पता था कि जो भी अगर हम कहें कि मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते तो एसपी आता है, मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने पर एसपी आता है। तो हम कह सकते हैं कि एसपी और एमपी कितना हो गया 5। 16% की हानि होती है, हमको एसपी पता है 4 है कि 100 और 84, तो हमारा ये निकल जाएगा सीपी जब एसपी को कैलकुलेट करते हैं तो 4 हो जाएगा 21, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100/21 हमारा आया सीपी। सुन लीजिए, पर अगर आरंभिक मूल्य पर लाभ क्या होगा, आरंभिक मूल्य पर, ठीक है। तो मुझे बताइए, जब इसका मतलब एमपी जो था 5 उसी पर बेचने की बात कर रहा है, छूट उट की बात नहीं कर रहा है, तो क्या कितना लाभ हो रहा है, हमको प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा हमको 5 माइनस 100/21। हम घटाएंगे सीपी ना, तब तक पता चलेगा। तो 21 बचे 105, 105 माइनस 100/21 यानी कि हमको जो लाभ होने वाला है 5/21 हमको लाभ होगा। लाभ तो इतना होगा, प्रतिशत पूछा गया है, लाभ क्या होगा, तो परसेंटेज लाभ का मतलब है, जब यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 5/21 यानी लॉ प्रॉफिट लिखेंगे। हमारा जो है सीपी है 100/21 गुना का 100 करेंगे तो 21 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 100 कट जाएगा, आंसर हमारा 5% आएगा। जो राइट आंसर यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। छोटा सा प्रश्न था लेकिन कैलकुलेटिव तो था महाराज। चलिए आगे चलते हैं। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, यदि वह 1/4 गेहूं 12% लाभ पर, 1/4 गेहूं 12% लाभ पर, कोई बात नहीं, 1/4 की बात कर रहा है तो 12% की लाभ पर, ठीक है, बेचता है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने लाभ पर बेचना चाहिए, सुनिए अच्छे से। प्लस 1/4 बेच दिया, तो नीचे वाला राजा बाबू लोग टोटल होता है, तो 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा बेच दिया तो बचा कितना, 3 हिस्सा बटे में 4, कितना पर तो हमको नहीं पता, तो एक्स पर, तो पूरा होना चाहिए टोटल कितना 15% आना चाहिए हमको। तो 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा 3x बटे में 4 बराबर का, ये 3 जाकर उधर घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 12, सॉरी 12 आ जाएगा, 3 चौका 12 यानी x का वैल्यू करेंगे क्रॉस में तो 4 चौका 16, क्योंकि क्रॉस में गुना होता है, बराबर में ऊपर से ऊपर भी करता है, नीचे से नीचे भी करता है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को है तो कमेंट में करिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। यदि सामान 600 रुपया में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर, 5वां हिस्सा, आराम से कुछ मत करिए, 5वां हिस्सा मतलब 1/5, 20% की हानि पर मतलब -20, तो शेष को प्लस
पांचवा हिस्सा जब बेच दिए तो नीचे वाला होता है टोटल, 5 हो जाएगा टोटल। तो 5 में से 1 बिका गया तो बचा कितना राजा बाबू लोग, 4 बटे में 5, है ना। तो कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए नहीं पता, एक तो हमको पूरा लेन देन में आना चाहिए 30%, ठीक है। तो 5 चौका 20 यानी कि माइनस का 4 प्लस का 4x बटा हो जाएगा 5 इक्वल टू का हो जाएगा 30। अब ये 4 है राजा बाबू माइनस में, तो जाके हो जाएगा उधर प्लस, यानी कि 4x बटे में 5 इक्वल टू 34 हो जाएगा। कटेगा ये 2 से, कटेगा ये 2 से 17, 17 पचे 85 बटे में 2, यानी x का वैल्यू 85 बटे में 2 राजा बाबू लोग, इसका जो आंसर होगा 42.5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कंफर्म, खत्म। चले आगे अगले प्रश्नों पे आ जाइए। नेक्स्ट, क्रैमुल और विक्रैमुल के बीच का अंतर 204 है, कोई बात नहीं है। यदि हानि प्रतिशत 24% है तो 24% का मतलब राजा बाबू लोग ध्यान देंगे, 24/100 लिखेंगे कि नहीं, परसेंटेज के लिए काटेंगे 4 से 6 और 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि हमको पता चला 6/25। नीचे वाला राजा बाबू लोग टोटल होता है, यानी कि इसको हम सीपी कहते हैं। ऊपर वाला अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का ही, लॉस है तो लॉस है। ये हम टाइप 1 में आपको सब बताए हैं, वीडियो 1 में, वीडियो 2 में बताए हैं। इसका जो अंतर है क्रैमुल और विक्रैमुल के बीच का अंतर, तो नीचे वाला हो गया सीपी, यानी हमको सीपी पता चल गया 25, सीपी कितना पता चल गया 25। एसपी क्या पता चला, यहाँ पे राजा बाबू लोग लॉस है तो 25 में से 6 घटा देंगे, यानी कि हमारा है 19। ये दोनों का अंतर राजा बाबू लोग कितना है बताइए मुझे, अच्छा बताइएगा। 6 का है, तो 6 बराबर यही है 204 का, एक बराबर 6 3 18, 6 चौका 24, एक का मतलब 34 है। तो विक्रैमुल पूछा है, मतलब 19 का मतलब पूछा जा रहा है, 19 का मतलब विक्रैमुल नहीं था ना, तो 34 गुना 19 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 19 चौका 76 के 6 7, 19 दिया 57, और 7 की बात करेंगे नहीं, 57 और 7 ना, हाँ 57 7 64, कितना हो जाएगा 64, यानी कि 646 इसका राइट आंसर होगा। फ्रैक्शन से बन गया। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर टाइप 1 में ऐसे बता दिए, बिल्कुल राजा बाबू लोग परेशान मत होइए। एक टेबल के क्रैमुल विक्रैमुल के बीच का अंतर 224 है, यदि हानि प्रतिशत 40% है, तो इसका ना सभी लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। सेम प्रश्न है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, कमेंट में सभी लोग इसका आंसर टाइप करिए, ठीक है। रोक लीजिए वीडियो को अच्छे से यहाँ पे और करके कमेंट करिए। 50 नंबर फिर से सेम है, तो इसका भी सब लोग कमेंट में आंसर करिए। देखिए हम आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते भाई, जो भी ऑनेस्टी से पढ़ाएंगे, अच्छा लगता है जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है कि भाई यहाँ से कुछ नहीं होना, कोई बात नहीं, क्योंकि आप फ्रीडम है, आप आजाद हैं, ठीक है रजा, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ आपको। तो सेम है, कमेंट में आंसर बताइएगा इसका सभी लोग, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक पहुंचे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। मुझे एक बात बताइए, हम आपसे कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो पैसा हमारे लिए क्रयमूल हो गया, और वही पैसा आपके लिए भी क्रयमूल हो गया, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं, तो वही पैसा सेलिंग प्राइस हो गया आपके लिए, हमारे लिए वही पैसा क्या हो गया, सीपी हो गया, यानी क्रयमूल हो गया। तो ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, नहीं पता ए के पास कितना धन है, नहीं ए के लिए साइकिल का क्रयमूल कितना है नहीं पता, ये तो पूछिए रहा आपसे। तो मान लेते ए का क्रयमूल अगर एक्स था, क्रयमूल था एक्स, तो क्रयमूल को कैलकुलेट कर लें तो विक्रयमूल आता है, यानी कि 30% के लाभ पड़ता है 130 बटा क्या लिखेंगे 100 गुना बेचता, और बी इसे 10% के लाभ पर किसको बेच रहा है, सी को। तो ये तो ए के लिए है रखा था एसपी, लेकिन बी के लिए सीपी हो गया। अब सीपी को कैलकुलेट करेगा कौन, देखा था सी को बेच रहा है 10% के लाभ पर, यानी कि 100 बटा देखा 10% के लाभ पर सीपी को, ये पूरा एसपी हो गया। अब इसको करेगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा 110, 100 कितना हो जाएगा 10 बेचता है। यदि सी उसके लिए 1287 रुपया की भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल क्रयमूल कितना था, देखिए गौर से, इससे इसको काट दीजिए, इससे भी कटेगा, 13 से ही कटेगा, है ना, 13 से कटेगा, 13 नवा 117 हो जाएगा ना, 13 नवा 117 हो जाएगा, 13 नवा कितना हो जाएगा 117, 3 8 117 हो गया, 3 8 11, 13 नवा 117, ठीक है। एक्स का वैल्यू जाएगा आपका 11 गुना 99, 11 गुना कितना हो जाएगा 99, 9 9 9 18 के 8 कितना हो जाएगा हो। तो क्रैमुल ने पूछा है, ठीक है, कहीं पे गलती नहीं ना हुआ है।
9 हो जाएगा। 1287 रुपये। ए के लिए साइक्लिक कैरामल कितना है? ला पर बेचता है। रुक जाए 1 मिनट। कुछ क्वेश्चन है जो है ना, देख लीजिए 1 मिनट, रुक जाते जब बोलो। कुछ क्वेश्चन जो है गलती टाइप हो ही गया था। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, देखते हैं। रुक जाइए। कह क्या रहा था, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कह रहा था ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। ए बी को बेच रहा था। एक हमको नहीं पता था, एक मान लिए है बेच रहा है। अच्छा, हमको नहीं पता था। सीपी इसका लिखा था, एक्स मान लिए है, तो हो जाएगा 130 बटे में क्या हो जाएगा 100 गुना बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। तो क्या करो, ये बेच रहा है, खरीदा था, जब इसके लिए सीपी हो गया तो ठीक है, यहीं पे गलती था। 110 बटा 100, क्योंकि इसके लिए सीपी ना हो गया, ए के लिए एसपी हो गया और बी के लिए सीपी हो गया। सॉरी भाई लोग। अब बराबर में हो जाएगा 1287। काटिए, तो कह रहे थे भाई यहाँ पे गलती क्या हो रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कहानी खत्म। कटेगा तो काटिए, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 सते 77 है ना, हो जाएगा ना। 11 में 11 हो जाएगा। 11 एकम फिर से हो जाएगा। 11 में 11 हो गया ना, 1 पर 18, 11 में 11, 11 से हो गया। और 13 नवा हो जाएगा 117, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 900। आंसर, कहानी खत्म। 9 से क्या हो गया आंसर? जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकाश ने 15,000 में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे इतना की हानि पर करण से बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि कितनी थी? आकाश ने कितना में खरीदा था भाई? 15,000 में रुपया में खरीदा था और उसे 20% के लाभ पे बेच दिया, यानी कि 120 बटा में 100 गुना। फिर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 115, यानी 115 बटा में कितना 100 बेच दिया। फिर रोहित ने तोड़ दिया और उसे 25% की हानि बेच दिया, यानी 75 बटा में कितना 100 के करण को दे दिया। तो बताइए यहाँ पे कटने वाला है 3 जीरो से 1 2 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे कहानी खत्म। कटने वाला तो काटिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तियाई 12, कहानी खत्म। 115 तिया, और देखें यहाँ पे देखिएगा 115 में यहाँ पे करेंगे आपसे समय। 115 में 3 से 3 तिहाई 9, 115 नवा, 115 नवा, तो 15 नवा 135, यानी कि 1035, 10 कितना 35 गुना का 15, यानी कि 15 ऐसे हो जाएगा आपका 15,000 ही 15,000 ही हो जाएगा। 15 तिया 45, 450 और 15 पचे 75, 450 और 75, 525, यानी कि 15,525, जो ऑप्शन नंबर आपका सामने है यहाँ पे बी नंबर। कहानी खत्म, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा। कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी अगर गौर करेंगे तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में कर सकते हैं। इसका आंसर आप सभी कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेम प्रश्न है। हानि में बेचता है क्यू आर को यह वस्तु 20% की हानि में बेचता है। यदि आर वस्तु के लिए इतना चुकता है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ फॉर्मेट बताते हैं। पी क्यू को वस्तु 5% की हानि बेचता है। पी का नहीं पता, मान लेते एक्स है, पर की हानि पर बेचता है, यानी कि मैंने कहा कि देखा था 95 बटे में क्या हो जाएगा 100। क्यू आर को यह वस्तु 20% की हानि में बेचता है, यानी कि 80 बटा में 100। आर वस्तु के लिए 2812 रुपया का भुगतान करता है। तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछ रहा है एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे बताइए जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपके सामने है। इसका कमेंट में आप सही बताइएगा सिर्फ कैलकुलेट करके। खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। फिर क्यू इसे आर को इतना बेचता है। क्यू का लाभ परसेंट क्या है? देखिए पी 1200 में खरीदी एक वस्तु को 15% के लाभ पर क्यू को बेच रहा है, यानी कि 115 बटे में 100 बेच रहा है। अब बताइए इसको इसको काट दीजिए, तब 1200 तो ऐसे हुई है, 12 15 180, यानी कि 1380। 1300 कितना हो जाएगा 80, समझ लीजिए अच्छे से। क्यू फिर क्यू इसे आर को इतना बेचता है। ये क्यू लिया था, ये कौन लिया था? क्यू लिया था। और क्यू जो है ना आर को दे रहा है 1449 में। 1380 का सामान अगर 1449 में अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 14 में से 8 जाएगा 6 और एक कहानी खत्म। 69 69
क्यू का लाभ परसेंट पूछिए थे, यानी कि 69 तो पहले हो गया, बटे में हो जाएगा 1380 और गुना कितना हो जाएगा 100, इससे ही कट जाएगा और इससे ही कटेगा कितने बार में, 2 बार में, या 2 से कट जाएगा 5, यानी कि 5% क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर सीपी नीचे गुना का 100 करते हैं रजा लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट। पहली बाइक 24,000 में और दूसरी बाइक 20,000 में, उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर, दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचा, कुल लाभ टोटल खरीदा कितना में, 24,000 20,000, यानी कि 44,000 उसका टोटल खर्चा हुआ ऐसे खरीदने में। लेकिन वो क्या किया, जो 24,000 की बात हो रही थी उसको क्या किया वो 20% के लाभ पर, यानी कि 120 बटा में 100। देखिए समझिए अच्छे से, 0 से 0 खत्म, 12 चौका 48 की 8 4, 12 दूना 24 और 4 28, 28,800। दूसरी बात जो थी 20,000 का जो उसका गाड़ी था, बाइक था, उसको बोला कि 30% की हानि पर, यानी कि 70 बटा में 100, कहानी खत्म, यानी कि 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 2 3, 14,000 में। अभी दोनों का हम प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 0 0 8 8 4 12 2 3 1 4, 42,800। कुल लाभ या हानि परसेंट बताइए, तो समझ लीजिए अच्छे से, 44,000 में वो खरीदा था, 42,800 में बेचिए दिया था, बताइए कितना का हो गया यहाँ पे। तो 100 तो ऐसे हो गया, 200 ऐसे हो गया, 1,000, यानी कि 1200 की हम बात कर रहे हैं कि इसकी हानि हो गई, क्या हो गई, हानि हो गई महाराज, हानि हो गई। आपके सामने सब चीज कैलकुलेट कर दिया गया। पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, उस साल उसने 15,000 की प्रति घड़ियां खरीदी, बेच दी, प्रति घड़ी दोनों घड़ियां बेच दी, एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर X% की हानि हुई, तो इसकी निवल हानि 2,000 है। राजा बाबू लोग ध्यान समझिए, 2 घड़ी खरीदने में 15,000 के रेट से पैसा लगेगा 30,000, लेकिन एक खरीदने में बोला अच्छे से, प्रति घड़ी से 2 घड़ियां बेच दी, बोला सॉरी बेच दी, तो ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। सीपी हम आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा जब 30,000 में बेचा था 2,000 का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा कितना था पैसा पूरा, सीपी हमारा 32,000 का था और एक पर 25% का लाभ कमा रहा है, पहला वाले पे, फर्स्ट वाले पे क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है कितने का, 15,000 का जो बेचा है उस पर लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 बटा 125, 25 चौका 25 पचे, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3,000, 3,000 चौका में करेंगे तो हो जाएगा 12,000। अब 12,000 एक का हमको पता चल गया, पूरा जो हमारा क्रयमूल था 32 से आता, दूसरे का हमको पता चल गया भैया हो जाएगा 20,000, हो जाएगा 20,000। तो हानि दूसरे पर पूछा ना कि 20,000 का, देखिए अच्छे से 20,000 का, अच्छे समझिएगा, अब हमको ये 20,000 का था, कितने का होगा बताइए तो जल्दी से बताइए अच्छे से। 20,000 का 15,000 उधर से गया हमारा, है ना, गया ना, जल्दी से कमेंट करिए थोड़ा सा, एक बार मैं क्वेश्चन थोड़ा देख लूं भाई, कितना नंबर क्वेश्चन है, ठीक है महाराज, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। तो 20,000 का हमारा है, क्या राजा बाबू लोग 20,000 का है, लेकिन हम कितने बेच रहे हैं, 15,000 में, तो घाटा कितने का हो रहा है राजा बाबू जल्दी बताइएगा, यानी कि हमारा हो रहा है 20,000 का 15,000 में, यानी कि 5,000 का घाटा हो रहा है हमारा, लेकिन कितने पे, हमारा तो 20,000 था उसका 20,000, अब गुना का 100 कर दीजिए, तो 4 3 जीरो से तो 3 जीरो ऐसे कट जाएगा और एक से यहाँ कट जाएगा, 2 पचे 10, यानी 25% इसका आंसर हो जाएगा। राजा बाबू लोग आप खुद समझिए, हमारा सामान 20,000 का था, बेच 15,000 में था, 5,000 का घटा हुआ, बटे में सीपी लिखेंगे, गुना का 100 लिखेंगे, आपका आंसर 25% आ जाएगा। सेम है, और यहाँ कुछ मत करिए, 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर 40% की हानि अर्जित करता है, तो सुन लीजिए, जब बेचा गया और सेम में सिंपल सी बात है, 40% का लाभ अर्जित करता है, 40% क्या करता है, 40% की हानि करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बताइए अच्छे से। देखिएगा 40% की यहाँ पे कर रहा है लाभ और 40% की हानि, जब सेम हो बेचने के बाद और जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, तो हमेशा हानि होगा, कितना, 40 गुना 40 बटे में 100, हमेशा हानि होगा जब बात करेंगे, तक देख काट दी 16% का, जब 16% का जब लॉस हुआ, यानी कि 84 बराबर दिया है, दो का, एक का दाम 504 है, तो 2 का दाम हो जाएगा 1008, एक का मतलब निकालेंगे तो 1008 बटे में 84, लेकिन मुझे निकालना है कितने का, मतलब बताइए अच्छे से,
हमको निकालना है, देखिएगा अच्छे से, यानी 100 का मतलब, ठीक है, कितना मतलब 100 का मतलब। अब देखिए काटेंगे तो कटेगा नंबर आदि कटेगा, 84 एकम 84, 16 और 8 यानी कि दूना, गुना करिए 1200, आपका राइट आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी है, कुल क्रैमल पूछा गया है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। 40% का लाभ हुआ, 40% का हानि हुआ, तो जब सेम प्रॉफिट सेम लॉस और दोनों को समान ही मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जितना सेम प्रॉफिट सेम लॉस गुना करिए बटे में 100 करिए, उतना का हानि होगा, याद रखिएगा। बराबर कर दिए, खत्म है। तो एक ही मूल्य कीमत पर खरीदा, 15% के लाभ पड़ा, दूसरी को 5% की हानि बेचा दिया, अंतर बोला राजा बाबू, अंतर। तो 100 का सामान 15% के लाभ पड़े, 115 में 100 का सामान 95 में, अंतर कितने का है, 5, 15, 20 का, 20 का मतलब अंतर है, और यहाँ पे रिजल्ट में अंतर है 80 रुपये का, देखिए 80 का, 1 बराबर 4, तो 100 बराबर 400, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी है, आपके सामने है और सेकंडों में सॉल्व हो सकता है। फिर से वही बात है, प्रत्येक खरीदे उसने इस बैग को बेच दिया, एक बैग पर 8% का लाभ, दूसरे 50% की हानि हुई, पूरी लेन देन में उसका हानि या लाभ बताइए क्या हो जाएगा। जैसे प्रत्येक को खरीदा मतलब 3000 में उस सामान को खरीदा टोटल, ठीक है, 1500 का दाम पहला था, उस पे लाभ हुआ यानी 108 बटे में 100, प्लस 1500 दूसरा का भी दाम था, उस पे 4% का क्या हो गया, इसको हानि हो गया यानी कि 96 बटे में 100। इससे इसको काटिए, 1500 15 × 120 यानी 1620 हो जाएगा, प्लस कटेगा ही, 15 छक्का 90 के 09, 15 9 135 और 9 144, तो हो जाएगा 0 0, उसके बाद में 4 2 6, 6 4 10 के 0 3 यानी कि 30,000 के 3060 हो जाएगा। लाभ या हानि यदि देखा तो सिंपल सिंपल हानि, लाभ हुआ यानी कि 30 बटे में 3000 गुना का 100, इससे ही खत्म, इससे खत्म, 3 दूना 6, 2% की बात हो गई, कहानी खत्म। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पे। 15 आम खरीदता है, 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 25% की हानि होगी। एक आदमी 1 रुपये में 15 आम खरीदता है, 15 आम का दाम अगर हम बताते हैं कि 1 रुपया है, तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया बटे 15, तो क्या हो गया, खरीदा यानी सीपी हो गया। सीपी को कैलकुलेट कर दीजिए, प्रॉफिट लॉस के साथ हानि हुआ तो 75 बटा कितना हो जाएगा, 100, 25 दिया 100, 25 25 या 75, 25 चौका 100, 3 बचे 15 यानी कि 1 बटा कितना आया, 20, यानी कि 1 रुपया में 20 गो आम बेचेगा तब 25% की हानि हो जाएगी। वेरी सिंपल, बस एक का निकाल लीजिए, बात बाकी सेम है। इसका आप सभी कमेंट में आंसर बताइएगा, राजा बाबू लोग इसका सभी लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, वीडियो यहाँ तक आप सभी देख पा रहे होंगे तब। सिंपल सी बात है, वही बात है, एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए, तो 35 कलम, एक कलम का दाम देखा था, सिंपल सी बात है 1 बटा 35, लाभ अर्जित खरीदता है मतलब 140 बटे में क्या हो जाएगा, 100, 35 चौका 140, 4 हो जाएगा 25, यानी कि 1 रुपया में क्या हो जाएगा, 25, 1 रुपया में 25 कलम की बात हो रही, कहानी खत्म, इतनी सी बात थी महाराज, और कुछ नहीं था। सेम है, कितने केले बेचे जाए कितना का लाभ हो, आई बात समझ में, सेम है। इसका भी आप सभी कमेंट करिएगा, इसका भी आप सभी कमेंट करिएगा। 33 पूर्णांक बटा 3 का मतलब होता है 33 तिहाई 90, 33 99 100 बटा 3 यानी कि 300, तो 1 बटा 3 हो जाएगा, वेरी सिंपल, 1 बटा 3 हो जाएगा, परसेंटेज की बात कर रहा है तो। चलिए आगे, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 14 कलम खरीद की दर से कुछ कलम खरीदे, उन्हें 1 रुपये 12 की कलम की दर से बेच दिया। 1 रुपये में 14 की दर से खरीदा था और 1 रुपये में 12 की दर से क्या किया, बेच दिया। अभी दोनों को हमको करना है बराबर, तो यहाँ पे करिए 6 से गुना और यहाँ पे करिए 7 से गुना, मतलब बराबर करना है। तो देखिए सब में गुना करिए, हमको वस्तु बराबर करना था, तो 6 एकम 6, 14 छक 84, 7 एकम 7, 12 सत्ते 84, ये वस्तु बराबर हो गया। 6 में खरीदे 7 में बेच रहे हैं, 1 का फायदा हुआ बटे में 6 गुना का 100,
3 यहाँ कितना हो जाएगा 50, यानी 50/3 का मतलब 16.66 इसका राइट आंसर हो गया। वस्तु बराबर वस्तु बराबर वस्तु बराबर, कहानी खत्म। चलिए, यदि मनोज इतना में 324 टॉफियां खरीदता है तो एक टॉफी का दाम कितना होगा बताइए? 486/324। लेकिन वो 90 रुपया में कितनी टॉफियां, था एक टॉफिया नहीं पता, 90 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, यानी कि 100/150, 100 में कितना रह जाएगा लोग 150, कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? तो 50 दूना 50 दिया, 3 से 30 कटेगा, इधर जाओ देखिएगा अच्छे से, कटेगा ये 2 से भी कटेगा, इसे भी कटेगा, ये 6 से 18 से कटेगा, बताइए 18 दूना 36, 18 दूना 36, 9 से कटेगा ना, 9 5 45, 9 चौका 36, 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 छक 54, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 से हो जाएगा 10, यानी कि 10 दूना 20 और 20 दूना 40, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 40, यानी कि यही बात हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किए हैं रुपया बटा वस्तु, रुपया बटा वस्तु, और इसको बेचने की बात कर रहा था, 90 रुपया में कितना, तो x आपके सामने है। अब वही बात है, यहाँ पे देखिए अच्छे से, एक आदमी एक कप को इतना में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह इसी कप को इतना बेचता है तो हानि पर बताइए जल्दी से। 1 रुपया एक कप को इतना बेचकर, एक कप की दाम बोला है कितना बेच करके, सिंपल सी बात, एक ऑलरेडी दिया हुआ है 1792 में बेच करके 12% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 100/112, 112 कटने वाला है तो काट दीजिए, ये कटेगा ना हो 50, ये कटेगा 56, फिर से कटेगा 25 और फिर से कटेगा कितना बार में 28, 28 से कटेगा 160, अगर करते हैं 8 बार में तो 160 हो जाएगा, नहीं देखा 6 बार में 120, 8 छक 48, 120 48, 8 छक 48 की 8 4 12 4 16, 168, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 और 2 112, तो कटेगा ना 28 चौका, यानी कि हो जाएगा 28 चौका, यानी कि 4 बार में खत्म, 64 बार में कट गया, 64 25 से, तो सिंपल सी बात देखिए 25 में 64 से तो 16 चौका होता है 64, यानी 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, 1600 के समान है, और इतना में बेचता है 1472 में बेचता है, सिंपल सी बात देखिए बेचता है, तो हानि पर बताइए, तो 1600 का समान है और हम 1472 में बेच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कितना का हो जाएगा लॉस मुझे बताइए दिल सिंह। तो 28 सही हो गया 128, यानी कि 128 बटे में 1600 गुना का 100 कटेगा 16 128, 8% का हो जाएगा लॉस, यही तो आपका आंसर होगा महाराज। कुछ नहीं किए महाराज, जो दे रहा था वही आपके सामने है सब चीज। चलिए, एक बैग का विक्रय मूल्य इतना और लाभ प्रतिशत इतना है, यदि विक्रय मूल्य इतना हो तो हानि कितना होगा, विक्रय मूल्य दिया है तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 20% का मतलब 1/5 होगा, और प्रतिशत लाभ है तो 5 आई कितना हो जाएगा 6, तो 6 का मतलब दिया है 1056, ऐसे भी कर सकते थे आप। ए का मतलब 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 पर 5 45, तो 6 7 42, 6 36, ए का मतलब 176 होगा। अगर 5 का मतलब निकालेंगे तो हो जाएगा 176 गुना का 5, यानी कि 6 30 के 3, 35 3 38 के 8, 3 5 3 8, 880 का समान है, बेच रहा है 800 में, तो हमको लॉस कितना होगा 80 का बटे में 880 गुना का 100, काट दीजिए 0 0 कर जाएगा, 8 से कर जाएगा 11, 100 में 11 से करेंगे तो 11.11 आएगा, नहीं सॉरी 9 कितना आएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे 9 पॉइंट कितना आ जाएगा जब यहाँ पे 9.09 आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर तरह से हम आपको बता रहे हैं। 99 में 10% के लाभ पर बेचा गया, 99 में 10% के लाभ पर बेचा गया, ध्यान दीजिए सभी लोग। यदि इसे 72 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का बताइए। 99 में 99 बेचा गया 10% के लाभ पर, यानी कि 100/110 की बात कर रहे हैं, 0 जो कटेगा 11 9 99, यानी कि 9 दहाई के 90 रुपया हमारा सीपी था। फ्रैक्शन से बना सकते हैं, अभी बताए हैं रजा। 72 में बेचा गया, 90 रुपये के सामने 72 बेचा गया, यानी कि हमको पहले से 18 रुपया लॉस है, बटे में 90 गुना का 100, 18 25
5 से 20% का हानि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इंतजार कर रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट। और यही बात थी यहाँ भी, इतना बेचने बताया कि हानि होती है तो हानि लाभ से बताइए। यहाँ भी आप सभी इसका आंसर कमेंट में करिएगा। देखिए जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका, ठीक है। मैं बता दूं आपसे, मैं बता दूं यहाँ से आज यही तक सेशन खत्म होती है। 70 तक प्रश्नों को हम बता दिए हैं। एक वीडियो और इसका होगा, आप सभी वहां से देख लीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा विशेष नहीं, ठीक है। इसको बना लीजिए। नहीं समझ में आता है फिर से कमेंट करिए, सर इतना नंबर प्रश्न हमको समझ में नहीं आया है, फिर से बताइए, हम आपको बताएंगे। और लगे रहिए जी जान से, क्योंकि याद रखिएगा इस बार अगर सिलेक्शन कहीं से थोड़ा सा भी रुका तो बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि आने वाला जो समय है चुनावी माहौल होगा जिसमें समय लग सकता है कंफर्म। तो ये पूरी की पूरी कहा जाता है ना कि अभी नदी बह रहा है ना, पूरा का पूरा, उसमें थोड़ा सा हाथ वाथ धो लीजिए, मतलब एक सीट अपना ले लीजिए, ठीक है। और मेहनत करिए। और इसी तरह से अगर आपको लगातार वीडियो चाहिए तो सभी लोग चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जितना भी हो सकता है उतना करिए, आपसे जितना बनता है उतना करिए। और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट में लिखिए कि सर हमको इस पे वीडियो चाहिए, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे होनी चाहिए सर, कुछ भी आप अपना सलाह दे सकते हैं, क्योंकि परिवार के लोग ही एक दूसरे को सलाह देते हैं। दुश्मन किसी को सलाह नहीं देता अच्छा वाला, याद रखिएगा, वो बोलता है हाँ जो है सो सही है। इसलिए आप सभी एनसी क्लास के फैमिली है, तो सभी लोग का हक बनता है कि आप सभी भी इस तरह से कोई भी अगर त्रुटियां कहीं रहती है तो एकदम बेहिचक बताइए, कोई दिक्कत नहीं, उसका सुधार किया जाएगा। ऑल दी बेस्ट सभी को। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट इसी के पार्ट 4 में, ये पार्ट 3 था। ओके बाय।